हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे और कुछ इनके जो चुनाव हारने के जो पीछे के जो कारण है वो इनसे ही जानने की कोशिश करें। हमारे साथ मौजूद है पूर्व खानपुर के विधायक कुंवर प्रण्य सिंह चैंपियन जी। तो चैंपियन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपको। हम आपको ये आपसे पूछना चाहते हैं, मतलब जनता भी आपसे पूछना चाहती है, आप पिछले 4 योजनाओं से विधायक थे, अब की बार ऐसा क्या कारण रहा जो आपको हार का मुंह देखना पड़ा? बहुत अच्छा सवाल देखिए किया है, क्योंकि हर जगह मेरे को ये पूछना लोग पूछ रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे भी सवाल आ रहे हैं। मैं आज तफसील से आपको बताऊंगा। देखिए, मैं राजनीति से जुड़ा 1985 में, जब पिताजी विधायक बने, मैं आपको बताऊं 37 साल हो गए। समाज सेवा तो कर ही रहे थे और 1992 से मैं डायरेक्ट राजनीति में आया। मैंने कुछ काम ऐसे करा दिए जो विधायक और सांसद भी नहीं करा पा रहे थे। उत्तराखंड बनता है, 2002 में चुनाव होता है, निर्दलीय के रूप में मैं चुनाव लड़ता हूँ। पहली बार मैं लड़ा निर्दलीय के रूप में, और पहली बार मैंने ऐसे शख्स को हराया जो 5 बार के विधायक, उत्तराखंड में यूपी में 2 बार के मंत्री और उत्तराखंड में स्पीकर थे मरहूम काजी मोहद्दीन साहब। और मेरे पिताजी को 13 वर्ष पहले उन्होंने हराया भी था, हम जीत गए थे उनसे। फिर 4 मैंने चुनाव जीते देखिए विधायक के, और इसके साथ ही साथ 3 जिला पंचायत के भी जीते हैं। तो मैं 7 चुनाव जीता हूँ, 4 नहीं, 20 साल में 7 चुनाव जीता हूँ। इस बार क्या हुआ देखिए, हरिद्वार जनपद में पंचायत चुनाव नहीं हो सके। तो पंचायत चुनाव जो है समाज की धुरी होता है। आप ग्राम प्रधानी का कराएंगे, आप उसका बीडीसी का कराएंगे, आप जिला पंचायत कराएंगे। हर गांव में ध्रुवीकरण हो जाता है, और ध्रुवीकरण से क्या होता है कि 2 पार्टियां बन जाती है, एक पार्टी पक्की आपको मिल जाती है। हमारे यहाँ क्या हुआ, चुनाव ना होने से जो कंटेंडर्स थे, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने बुराई नहीं ली कि हम क्यों बुराई लें विधायक के चुनाव में, हम वोट मांगने नहीं जाते। उसका नुकसान हो गया हमें, कम से कम 8 से 10 हजार वोट हमारी बढ़ जाती, जो नहीं बढ़ पाई। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण कारण और आश्चर्यजनक था, भारतीय जनता पार्टी का भीतराघात। खुल करके बीजेपी ने भीतराघात किया, और मैं देख रहा हूँ खाली हरिद्वार में नहीं, यहाँ मैंने पूछा, यहाँ पे भीतराघात हुआ है। तो मुझे लग रहा है प्रदेशव्यापी फिनोमेना बना, इस बार बीजेपी वाले बीजेपी के खिलाफ गए। तीसरा कारण एक और बना, मेरे दाहिने पैर के एंकल के 2 लिगामेंट टूट गए थे। 3 महीना मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा, और चुनाव में मैं प्रतिभाग नहीं कर सका। नहीं तो 4000 वोट कोई बड़ी बात नहीं है, 2 दिन में इकट्ठा कर देता मैं, अगर पैर ठीक होता तो विधि और विधान इस तरह का था इस समय कि शायद हमें चुनाव जीतना नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, जो जीते हैं उनका भी कोई खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, और उनके खिलाफ भी हाईकोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में रिट पड़ चुकी हैं, और इलेक्शन पिटीशन भी दायर हो चुका है, जिसकी सुनवाई शुरू हो गई है। और उम्मीद कर रहे हैं 1 से 1.5 साल में इंसाफ मिल जाएगा, और दोबारा से विधायक का चुनाव खानपुर में होगा, तब दोबारा जीत के आएंगे आपके सामने। जी बिल्कुल, भाजपा जो है एक महिला सशक्तिकरण या महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, या बोल दे कि ये एक पार्टी ऐसी है जिसने महिलाओं पर बहुत विशेषकर ध्यान दिया। और इसी बीच आपकी पत्नी को, रानी देवयानी सिंह को टिकट हुआ, आपके माध्यम से उनको टिकट मिला। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके माइंड में ये चल रहा था कि आखिर क्यों आपने अपना टिकट जो है रानी देवयानी सिंह को सौंपा, क्योंकि उनको ये था कि शायद आप उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे, अगर रानी आ जाती हैं तो शायद आपकी जीत की संभावना है। क्या ये सही है? ना ना ना, कारण था मेरे दाएं पैर के दोनों लिगामेंट का टूटना। मैं तो चलने से भी मतलब महरूम हो रहा था, अपाहिज की तरह से मुझे बिस्तर पर लेटना पड़ रहा था। आज भी लिगामेंट में पेन हो जाता है। कल मुख्यमंत्री जी का रोड शो था, तो हम पैदल चले, ऊंचा नीचा था थोड़ा सा, धक्का मुक्की में लोग ऊपर भी गिर जाते हैं, दोबारा दर्द शुरू हो गया इसमें। तो ये कारण था, मेरा पैर ठीक नहीं था, इसलिए मैंने अपनी धर्मपत्नी को चुनाव टिकट के लिए रिक्वेस्ट की बीजेपी से। तो ऐसी कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही महिला सशक्तिकरण के लिए। और इतना फिर बता दूं कि अगर दोबारा चुनाव होता है तो मैं धर्मपत्नी को लड़वाऊंगा, अपने लड़ूंगा, और उनको जिता करके लाऊंगा इस बार। क्योंकि आज लोग कह रहे हैं कि भाई हमसे तो बड़ी भारी गलती हो गई, जिसको विधायक चुन लिया उतना तो फोन उठाते हैं, ना कोई काम कर पा रहे हैं, हम परेशान हो गए। आप रात को 1 बजे 2 बजे तक फोन सुना करते थे, हमारे काम किया करते थे, हमारे काम नहीं हो रहे, और कह रहे हैं आज चुनाव कराइए, 20,000 वोट से आप जीतेंगे। तो जनता के अंदर जो ये 2 महीने 3 महीने में इतना ज्यादा परेशानी पैदा हो गई, उम्मीद करते हैं 18 महीने बाद दोबारा चुनाव होगा, और उसमें आप सबकी मौजूदगी में हम चुनाव जीत के आएंगे। खानपुर से मैडम को जिता के लाऊंगा। तो अब क्षेत्रवासी आपको सुनेंगे, तो उनको एक क्या मैसेज आप देना चाहेंगे आगे की रणनीति के बारे में, या वर्तमान समय में जो आप परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं, जैसे आप क्षेत्रवासियों से मिल रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंच रही हैं कि जो निवर्तमान जो विधायक हैं वो उनका कॉल तक रिसीव नहीं करते, तो एक क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को, एक क्योंकि वो लोग आपसे उम्मीद लगाए अभी भी बैठे हुए हैं। तो देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमने कहा भले ही पद ना प्राप्त हुआ हो, सरकार मेरी है,
मुख्यमंत्री जी मेरे हैं, पहले की तरह काम हो गए। मैं सोच रहा ना कि हम चुनाव हार गए, और आज भी 3 महीना होने को जा रहा। मैं आपको बताऊं, सड़क निर्माण से लेकर के लोगों के थाना कचहरी के काम तक, पर्सनल काम तक मैं पूरी हिस्सेदारी कर रहा हूं। दिन रात उनके कॉल उठा रहा हूं। क्षेत्र का भ्रमण मैंने और बढ़ा दिया है, मेरी सक्रियता और बढ़ गई है, और लोगों के अंदर एक कौतूहल पैदा हुआ कि आप पहले इतने एक्टिव नहीं थे। मैंने कहा भैया मेरा पैर टूटा हुआ था, मैं एक्टिव कैसे हो जाता? पैर ठीक होता जब भी तो होता। तो उस चीज से मैं, जनता के अंदर जो निराशा आ गई थी, हमें 31,000 वोट मिला है, तो मैं उस निराशा को दूर कर रहा हूं। और हमारे मुख्यमंत्री जी चुनाव जीत के आते हैं और मजबूती के साथ काम करेंगे, और क्षेत्र में खानपुर में जैसे पहले काम हुआ वैसे हम कराएंगे। हमें ये मतलब नहीं कौन निर्वाचित होकर आया है, हम अपने हिसाब से काम अपनी सरकार से, अपने मुख्यमंत्री से पूर्ववत और उससे बेहतर तरीके से करवाते रहेंगे। जी, तो आज हमारे साथ मौजूद थे खानपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जो 4 बार से विधायक रह चुके थे, लेकिन इस बार उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बखूबी तरीके से इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आखिर इनके हार के पीछे के कारण क्या थे। इनको बेड रेस्ट पर होना, इनकी धर्मपत्नी का चुनाव पर टिकट लगना, और दूसरी बात ये कि सबके माइंड में ये लगना कि शायद ये नहीं जीत पाएंगे, इसलिए इन्होंने अपने धर्मपत्नी को टिकट दिलवाया। लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि क्षेत्रवासियों को शायद अब समझ में आ रहा है, और आगे भी अगर इनको मौका मिलता है तो निश्चित ही ये अपनी धर्मपत्नी को ही टिकट दिलवाएंगे। ऐसी अन्य जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए खटाना बुलेटिन के साथ। कैमरामैन नवाब चौधरी के साथ मैं